हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर करियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। और आज हम आपको तीसरा पेपर ओ लेवल का आज तीसरा पेपर हो गया है और इस तीसरे पेपर में M3R5 का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। और हमने प्रयास किया है कि हमारे सारे प्रश्नों का आंसर सही हो। अगर किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट मिलता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताएं और हम करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग अपना पेपर जो भी दिए हैं उससे आप मैच करा लीजिए। हमारा प्रयास है कि हम जितने भी सॉल्यूशन हम दिए हैं वो करेक्ट हैं और आप भी मिला करके बताइए यदि अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विच मोड क्रिएट्स ए न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें ऑप्शन आपका बोथ सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न्ड बाय द गिवन कोड। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर है वो बी सही होगा, टाइप एरर। ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच स्टेटमेंट विल मूव फाइल पॉइंटर बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम करंट पोजीशन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसने भी इस पेपर का सॉल्व किया उसने पहला किया है, यानी उसका आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चौथे वाले पर। पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट कॉल। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आप लगाए हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा हमें इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट फंक्शन डिक्लेयरिंग ऑफ एफ फंक्शन so that we can execute the following two function call successfully। यहाँ पर ऑप्शन इसका देखिए, इस क्वेश्चन को भी हमने स्किप कर दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। डी स्टूडेंट, अच्छा, इसका यहाँ पर देखिए हमने आंसर लगा के रखा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हिंदी वाला हमने लगा दिया था यहाँ पे, डेफ फंक्शन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर रन द हार्डवेयर टू रिक्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन इसका सही होगा डी, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 वाले पे। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ एक प्रोग्राम दिया गया है छोटा सा, पूछा गया कि इसका कोड क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी यहाँ क्या आएगी, एरर आएगा। इसमें इस कोड में एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज करेक्ट। यहाँ पे नॉन ऑफ दीज, यानी कोई भी डिक्लेरेशन सही नहीं है, नॉन ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 9 पर आ जाते हैं। इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज वेरिएबल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, TRY आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज एफ इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एफ का मतलब पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मोड ऑफ फाइल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग टू द पावर के टू द पावर 1। अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन देखिए बी हमने ट्रिक भी लगाया है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। हमने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप जल्दी जल्दी इस कर सकें, हमने उसको ट्रिक भी लगा दिया है कि आप कर लें। व्हाट इज द यूज ऑफ द जीरोस फंक्शन इन नम पाई
एरे इन पाइथन। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, नॉन ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट कीवर्ड ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब इसमें कौन सा कीवर्ड नहीं है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए सही है, VAL। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं 15वें पर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट नंबर SNP। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। ये 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। डिस्टेंट ये पेपर कई सेट में था। हम आपको जो सेट प्रोवाइड कर रहे हैं आप देखेंगे तो आप किसी भी सेट का आपका एग्जाम रहा होगा तो क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़े, लेकिन क्वेश्चन सबके सेम थे, आसानी से आप मैच करा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, एक कोड दिया गया है और पूछा गया इसका आउटपुट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही लगाया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 17 वाले पर। देखिए यहाँ पे भी वही चीज दिया गया, कोड दिया गया यहाँ पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 17 वाले क्वेश्चन में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 18 वाले पर। देखिए यहाँ पर कोड दिया गया है पूरा, यहाँ पर पूरी कोडिंग दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाला हमने सॉल्व किया है। देखिए आप यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। ध्यान दीजिएगा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 19 वाले पे। देखिए यहाँ पर कोडिंग दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की इज इक्वल टू टाइगर इन डिक्शनरी। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन की जो कोडिंग हुई है उसका राइट आंसर है ए। ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बहुत ही इजी फंडामेंटल का बिल्कुल क्वेश्चन आया था। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप सभी लोग जानते हैं CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर CPU देखिए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 21 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है। यहाँ पर छोटी सी एक प्रोग्रामिंग दी गई, प्रोग्राम दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा लिस्ट। क्या सही होगा, लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज, यहाँ पर देखिए कोडिंग दी गई है, छोटा सा एक प्रोग्राम टाइप कर दिया गया है और पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, लिस्ट ऑफ टपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 वाले पर। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। अब देखिए यहाँ पर कोड दे दिया गया पहले और आपसे आउटपुट इसका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, इंट 32, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 24 वाले पे। विच फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी मोड। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, राइट, यानी ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25 पर। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज। आप जानते हैं कि फ्लो चार्ट इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या, इसका सी क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक छोटा सा आपको देखिए प्रोग्राम बनाकर दिया गया, कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। देखिए यहाँ पर भी आप एक प्रोग्राम दिया गया है, यहाँ कोड दिया गया और पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ये वाला राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं 28 पर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ पे देखिए कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या इसका आउटपुट निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है,
ये वाला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 वाले पे। द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड फाइल। ये क्वेश्चन है आपका 29। द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड फाइल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला विकल्प सही है। 30 क्वेश्चन पे आते हैं। डेबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ए डैश इन द सॉफ्टवेयर। तो आप जानते हैं कि बग होता है, बग को रिमूव करने से पहले उसे डीबग किया जाता है, यानी बग को डिलीट किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ छोटा सा कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं 32 पर। देखिए यहाँ पे भी कोडिंग की गई है, यहाँ पे कोड करके आपको दे दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं 33 वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड इंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन क्या है, आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाइथन इज रिटन इन। अब यहाँ पर देखिए पाइथन इज रिटन इन, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ऑप्शन बी यानी सी लैंग्वेज यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए डैश स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ आस्की कोड आर यूनिकोड कैरेक्टर। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन रीडेबल लिखा हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे टेक्स्ट फाइल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर है, टेक्स्ट फाइल। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक कोड करके दिया गया है और पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 20 में 36 का जो कोड है उसका आउटपुट होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 37 पे आ जाते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखिए यहाँ पे कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया कि राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पर। ये आपको कोड करके दिया गया है और पूछा गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आउटपुट कितना आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 वाले पे। 39 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे भी देखिए कोड करके दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में कोडिंग की आई थी, तो अब देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको हमने स्किप कर दिया है और आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40 वाले पर। यहाँ पे भी देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 0, यानी ऑप्शन इसका सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 41 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखे लिया गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे भी कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 4,3। ये ऑप्शन सी आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 42 पर। यहाँ पे देखा गया व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस प्रश्न में भी कोडिंग की दी गई थी और आपसे पूछा गया था सही आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 43 पर। 43 पर दिया गया है एफ रीड ब्रैकेट में 5 विल रीड डैश फ्रॉम ए फाइल। अब इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पर। कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इंग्लिश वाला हमने व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो यहाँ कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन ए फ्लो चार्ट आर यूज्ड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
46 पे आ जाइए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट। अब देखिए यहाँ पर कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा। अब इसका राइट आंसर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 इसका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 पर। गिवन ए स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ एक छोटा सा कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी पे ऑप्शन 1 यानी 2 इसका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है आपका। नम पाई स्टैंड फॉर। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी बहुत इजी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल पाइथन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन पे जाते हैं। द कनेक्टर सिंबल फॉर फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर आप जानते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सर्कल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सर्कल है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन। इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको टिक नहीं लगाए हैं और आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं 52। विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन फॉर्मेट फाइल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 पर। ए डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि फ्लो चार्ट को, डिटेल्ड फ्लो चार्ट को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसे मैक्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा, मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू यूज ए मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल यू मस्ट इंपोर्ट इट यूजिंग एन डैश स्टेटमेंट। अब ऑप्शन इसका ए सही होगा, इंपोर्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही होगा, इंपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोड दिया गया है और पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एरर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 पर। द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पाइथन फाइल इज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, .py। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए हिंदी में हमने लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द कंटेंट्स इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाई। अब यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कामा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 पर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देखिए यहाँ पर कोड करके आपको दिया गया है और यहाँ पर आपसे पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 120, यानी कि 120 आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 पर। यहाँ पर देखिए व्हाट विल फॉलोइंग कोड सेगमेंट प्रिंट। अब देखिए यहाँ पर कोड करके आपको दे दिया गया है और पूछा गया कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसमें आउटपुट आएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 पर। इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेस क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है। आप लोग बताइएगा कि इसका आपने क्या लगाया है अपने पेपर में, क्या ट्रिक किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं 63 वाले क्वेश्चन पर। 63 वाला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू डैश कर दिया गया टू असाइन टू मोर देन वन डेवलपर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी मॉड्यूल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 64 पे आते हैं।
फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। अब देखिए छोटा सा एक कोड दे दिया गया और पूछा गया आपसे कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 11.0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा बिल्ट इन फंक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रिंट, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 66 वाले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर भी व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक छोटा सा कोड आपको दे दिया गया और पूछा गया इसका आउटपुट क्या होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका आउटपुट निकलेगा 2। नेक्स्ट 67 पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। अब यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी यानी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 पर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखिए यहाँ पर कोड करके दे दिया गया है और आपसे पूछा गया कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 4 और 4 आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 पर। यहाँ पे देखिए दिया गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे फिर से आपको एक कोड दिया गया और पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 बार जेड प्रिंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 वाला, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एन स्नाइपैट। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिया गया कोड करके और इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, हेलो प्रिंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 वाला, रिकर्सिव फंक्शन इज। अब यहाँ डैश कर दिया गया, पूछा गया रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए फंक्शन दैट कॉल्स अदर फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 72 पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत ट्रिक लग गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत ट्रिक हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, यहाँ गलती हो गई है ट्रिक लगाने में। रिकर्सिव फंक्शन इज क्या होता है, ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, आप इसको मैच करा लीजिएगा, यहाँ पे गलत ट्रिक हो गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 72 पर। एक छोटा सा कोड दिया गया और पूछा गया इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यानी कि 6 इसका प्रिंट होगा आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 73 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, इंडेंटेशन ऑप्शन सही होगा। 74 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको यहाँ पे कोड करके दे दिया गया, पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आंसर ए इसका सही है, यानी ऑप्शन इसका आउटपुट 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हायरार्की इन ए सीडीयू कोड कैन बी शोन बाई। अब यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही होगा, राउंड ब्रैकेट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 76 पर, व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन रेफर टू ऐड। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए ग्लोबल वेरिएबल, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए छोटा सा एक कोड दिया गया और आपसे पूछा गया इसका सही आंसर क्या है, इसका ऑप्शन ए सही है। देखिए हमने यहाँ पे ट्रिक लगा दिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 78 पर आ जाते हैं, काइट डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट इज यूज्ड फॉर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसका आंसर है डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिसीजन इस पे सही आंसर होगा। 79 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कोड करके दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम। यहाँ पे एक कोड करके दिया गया है और पूछा जा रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 वाले क्वेश्चन पाते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, इसका आउटपुट आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्सली बट यू डिड नॉट वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन आएगा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन फ्लो चार्ट, तो यहाँ पे पैरालेलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 83 वाले पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही है, टपल आंसर होगा इसका, ऑप्शन इसका सी सही है। 84 वाले पे आते हैं। व्हाट डज रीड लाइन्स मेथड रिटर्न, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि लिस्ट, डी वाला ऑप्शन इसका, सॉरी इसका ऑप्शन डी सही है, लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, अब देखिए असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कौन करता है, असेंबलर करता है, असेंबलर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 पर। विच सिंबल इज यूज्ड एज ए फ्लो लाइन टू कनेक्ट टू ब्लॉक्स इन ए फ्लो चार्ट, यहाँ पर एरो इसका राइट आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 87 पे आ जाते हैं। छोटा सा कोड करके आपको दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पर। डैश कर दिया गया फंक्शन, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। टेल पूछा जा रहा है कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 पे। विच फंक्शन इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट, ब्रैकेट में 5 लिखा है, इन द लिस्ट 1, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 90 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तब छोटा सा देखिए यहाँ पे कोड कर दिया गया और पूछा गया इसका आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ए बी सी डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 91 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन, तो यहाँ पे वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर का नाम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इम्पोर्ट ऑल मॉड्यूल्स फ्रॉम द पैकेज, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फ्रॉम पैकेज इम्पोर्ट स्टार, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 93 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न्ड व्हेन वी ट्राई टू ओपन ए फाइल इन राइट मोड विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, यानी नॉन ऑफ द एबव, या ऑप्शन ये वाला डी क्या है, सही है, जिसने भी लगाया होगा उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एक कोड दिया गया था, आप लोग पेपर में अपने मिला लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन ये है, अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 9.0 उसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। 95 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, प्रोसेस इज द राइट आंसर। 96 पे आ जाते हैं। अब देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अब देखिए यहाँ पर कोड किया गया और पूछा गया इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव, यानी कोई इसका विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 97 पे आ जाते हैं। व्हेन वी ओपन फाइल इन अपेंड मोड द फाइल पॉइंटर इज एट द डैश ऑफ द फाइल, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इंड, ऑप्शन बी सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर, अब देखिए इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 99 वाला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू पाइथन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, टपल्स आर म्यूटेड फाइल लिस्ट एंड म्यूटेबल, तो यह बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 वाला है, देखिए छोटा सा एक कोड करके दिया गया। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो एक छोटा सा कोड करके दिया गया, पूछा गया इसका आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से देखिए हमने प्रयास किया है कि मैक्सिमम यानी कि 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सभी प्रश्नों के आंसर हमने दिए हैं, और आप लोग किसी भी सेट, आपका कोई भी सेट रहा हो, सारे क्वेश्चन सभी पेपर में सेम थे, नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग आसानी से इसको मिला सकते हैं। अगर जो प्रश्न छूटा है हमसे, 1-2 प्रश्न हमने आंसर नहीं दिया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या
उसका आंसर ट्रिक किया है। और बाकी आशा है कि ये सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।